जबकि अगर हम डायरेक्टली एक मुट्ठी भर के भी इंसान यूरिया खा जाए तो मामला निपट जाए। अगर डायरेक्ट एक मुट्ठी यूरिया खा ले इंसान तो 11वें दिन कीर्तन और 12वें दिन देसी घी के लड्डू। पर आज हम जाने अनजाने में वो जहर खा रहे हैं और दोस्तों इससे कोई बच नहीं सकता। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने के लिए कारण है। पहला, फसलों को उगाने का तरीका बदल गया है, पकाने का तरीका बदल गया है। पहले हम चूल्हे पे रोटी बनाते थे, आज हम गैस पे बनाते हैं। पहले हम खुले बर्तन में सब्जी पकाते थे, भगोनी में सब्जी बनाते थे, आज हम प्रेशर कुकर में सब्जी बना रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ है उसमें, वो कुकर की सीटी से बाहर निकल गया। मतलब आज पकाने का तरीका, उगाने का तरीका और रख रखाव का तरीका बदल गया। पहले गोभी के सीजन में गोभी और टमाटर के सीजन में टमाटर आता था, आज बिना सीजन के सब कुछ आता है। जहर खा रहे हैं आज। लौकी की सब्जी, मतलब घिया की सब्जी हम खा रहे हैं, उस लौकी में वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है जो गाय भैंस का, अगर जैसे गाय भैंस ने बच्चे को जन्म दिया और उसका बच्चा एक्सपायर हो जाता है, गाय भैंस दूध नहीं देती है, तो गाय भैंस के उस दूध को थनों में लाने के लिए, उसकी पावर्स को लाने के लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं हार्मोन्स वाले, वो इंजेक्शन आज लौकी और घिया में लगाए जा रहे हैं। और वही लौकी और घिया एक रात में 4 गुना बड़ी साइज की हो जाती है। पहले आप देखोगे, पहले के जमाने में लौकी इतना बड़ा नहीं होता था जितना आज लौकी बड़ा है। जहर खा रहे हैं। तरबूज की बात करें, अभी तरबूज का सीजन है। पहले के जमाने में तरबूज इतने लाल और मीठे नहीं होते थे जितना आज लाल और मीठे हैं। पहले आप तरबूज के दुकानदार को जाके बोलते थे कि भैया मुझे लाल तरबूज और मीठा तरबूज चाहिए संतोष जी, तो तरबूज वाला ये बोलता था भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं भगवान नहीं हूं जो तरबूज के अंदर जाके आया हूं। जब आप बोलते थे भैया तरबूज काट के दिखाओ ओमपुरी जी, बोलते थे ऐसा, तो तरबूज वाला बोलता था भैया पहले तरबूज का दाम दो, उसके बाद काट के दिखाऊंगा, लाल होगा तो भी तुम्हारा होगा और कच्चा होगा तो भी तुम्हारा होगा। लेकिन आज की दुनिया में आप तरबूज की दुकान पे चले जाओ, हजारों तरबूज का ढेर लगा हुआ रहेगा और आप किसी भी दुकानदार को भैया मुझे लाल तरबूज और मीठा तरबूज चाहिए, तरबूज वाला तरबूज की तरफ अपनी शक्ल भी नहीं करेगा और वो एक ही बात बोलेगा भैया इनमें से कोई भी तरबूज ले जाओ, सारे के सारे लाल हैं और सारे के सारे मीठे हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस उसको क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज तरबूज में लाल कलर के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, आज तरबूज में चीनी के घोल के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो बताइए क्या चीज बाकी है? सब्जियों में पॉलिश किया जा रहा है। सब्जियां आज कितनी चमकदार दिखाई देती है, जैसे रेमंड्स का शोरूम वैसे सब्जी का शोरूम हो गया मार्केट। और गंदी मैली कुचली सब्जी, दाग धब्बे वाली सब्जी को हम खरीदना पसंद नहीं करते, लेकिन जो शाइनिंग कर रही है, जो चमकदार सब्जी, हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। अरे क्या गोभी दिख रही है, क्या खीरा लग रहा है, ये सब केमिकल से बना हुआ है। तो आज जाने अनजाने में हम सब लोग पेस्टिसाइड जहर खा रहे हैं। तो सबसे बड़ा बीमारी बढ़ने का पहला कारण है केमिकल और पेस्टिसाइड। दूसरा कारण फास्ट फूड और जंक फूड। देखिए फास्ट फूड और जंक फूड, ये फास्ट फूड जितना फास्ट बनता है बीमारी भी फास्ट पैदा करता है। और आज हमारे प्रचलन में आ चुका है ये मैगी, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पतासी, टिकिया, मोमोज। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को मैगी बना के देते, खुश कर देते, 1 मिनट में मैगी, झटपट बना दिया मैगी, झटपट बना दिया मैगी, और वो झटपट बीमारी लेके आएगा। ये जो फास्ट फूड जितना फास्ट बनता है बीमारी भी फास्ट क्रिएट करता है। दोस्तों आप खुद देखोगे बाजार की दशा कि जब से फास्ट फूड और जंक फूड की दुकानें बढ़ी है, वैसे ही हॉस्पिटल की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे मम्मी पापा लोग कभी बर्गर पिज्जा नहीं खाते थे, रोटी चटनी खाते थे, प्रभु के गुण गाते थे, और गांव में कांदा बाटी खाते थे, प्रभु के गुण गाते थे, और 100 साल तक भी जिंदा रहते थे। 100 साल के बाद भी तगड़े होते थे, 100 साल के बाद भी अपने आप को जवान महसूस करते थे। और आज हम कचौरी, समोसा, बर्गर, पिज्जा खा रहे हैं और 40-50 साल के बाद लोग घुटने पकड़ रहे हैं। 60 साल के बाद तो जीने की आस छोड़ देते हैं। ऐसा
हो रहा है। आज कोई अगर 60 साल पार कर गया मतलब नैया पार हो गई। आप किसी की तीये की बैठक में कभी गए होंगे, वहां पर लोग बात करते हैं ज्यादातर, जब श्रद्धांजलि देने जाते हैं, भैया ये इनका डेथ हुआ, इनकी उम्र क्या है, भैया इनकी डेथ हुई, इनकी उम्र क्या है। और अगर कोई वहां पे ऐसा बोल देना हंसराज जी कि 60 साल से ऊपर है, तो हम सब लोग क्या बोलेंगे, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, मतलब 60 साल पार कर गया, मतलब गंगा नहा लिया, मतलब 60 साल बहुत बड़ी बात है। आज लोग हो रहा है 60 साल में 80 साल जैसे दिन। कारण है आज का लाइफस्टाइल, कारण है आज का खाना पीना। कचौरी समोसा बर्गर पिज्जा जैसे बढ़ रहा है, कितने हॉस्पिटल्स बढ़ गए, कितनी बीमारियां बढ़ गई, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण लिखिए, चाय का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करना। चाय तो आज लोगों का फैशन बन चुका है, चाय आज अलार्म बन चुका है। चाय नहीं पिया मतलब सर दर्द, चाय नहीं पिएंगे मतलब आंख नहीं खुलेगी। बिफोर दिस कम्युनिटी, आप इस परिवार में आने से पहले याद करो वो दिन जब तक चाय आपके स्तर तक नहीं आती थी, आप बिस्तर से बाहर नहीं आते थे, नहीं आते थे। अजी उठो चाय लेके आई हूं, अच्छा तू चाय ले आई क्या, तब जाके आंख खुलती थी। 4 बजे चाय पीने का टाइम है और जब 5 बज गया तो दिमाग में सायरन बजता था, सर दर्द होने लग जाता था। मतलब मुझे आज भी याद है मेरी माँ की बातें, मेरी माँ शाम को 4 बजे चाय पीती थी और कई बार काम काज में वो भूल गई चाय बनाना और पीना, और जैसे ही उसके सिर में दर्द होने लगता था, मेरी माँ बोलती थी बेटा आज तो चाय का टाइम निकल गया। मतलब वो बोलती थी 4 बजे से ज्यादा टाइम हो गया आज, मतलब वो अलार्म का काम कर रहा चाय। इतने आदी हो चुके हम हिंदुस्तानी चाय। और दोस्तों, हिंदुस्तान को चाय पीना किसने सिखाया, अंग्रेजों ने सिखाया। आज अंग्रेज पी रहे हैं ब्लैक टी, काली चाय, और हम पी रहे हैं दूध और चीनी की घोट घोट के चाय। और इस चाय को हम गांव में तो ऐसे पीते हैं जैसे चूल्हे के सामने एक जगह आती है जिसे हम गांव में बेवड़ी बोलते हैं, उसमें चाय के हम डोली भर के ही रखते हैं और गिलास के बड़े बड़े सैंपल भर भर के हम पीते हैं। आज ये चाय मीठा जहर है और धीमा जहर है दोस्तों। ये चाय से बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा डिजीज आ रहा है। अगला रीजन, मीठे का ज्यादा इस्तेमाल करना, मीठे का ज्यादा इस्तेमाल करना। पहले के लोग गुड़ और शक्कर खाते थे, खांड खाते थे, और आज हमें चीनी भी अंग्रेजों ने खाना सिखाया है, अंग्रेजों ने खाना सिखाया चीनी, और ये चीनी भी जहर है। आज हम मीठे के इतने आदी हो चुके हैं। आज हर घर में हमारे मिठाई के डब्बे एनी टाइम मिल जाते हैं। पहले के जमाने में हमारे घर में मिठाई कब आती थी, जब किसी की बहन को बच्चा हो गया, भाई की शादी हो गई, पापा का प्रमोशन हो गया, तो मिठाई का डब्बा घर में आता था। और आज के जमाने में पड़ोस का पप्पू पास हो गया तो भी घर में मिठाई आती है, और पप्पू हो चाहे चप्पू हो चाहे लप्पू हो, कुछ भी रीजन नहीं चाहिए आजकल। आजकल तो एनी टाइम हमारे घर के फ्रिज में मिठाई का डब्बा आपको एनी टाइम मिलेगा। और अभी अभी आप सब लोग अपने घर में बैठे हुए हो, याद करो अपना फ्रिज, एक बार नजर घुमाओ अपने फ्रिज की तरफ, आपके मुंह में पानी नहीं आ जाए तो मेरी गारंटी है आपको याद आएगा, अच्छा अभी तो गुलाब जामुन बचा हुआ है, काजू कतली बची हुई है, ये बचा हुआ है, कोई ना कोई मिठाई अभी भी आपके घर में है। ये ट्रेंड बन चुका है कि घर में कोई गेस्ट आया मतलब नाश्ते में मीठा चाहिए भाई। तो आज ये मीठा जो है ये भी बीमारियां पैदा करता है। पहले मिठाई की दुकानें नहीं थी, मिठाई की दुकानें पहले उतनी नहीं थी जितनी आज है। पहले एक गांव में मुश्किल से 1-2 मिठाई की दुकानें होती थी राजकुमार जी, और अपने को पूछना पड़ता था, अरे भैया इस गांव में कोई मिठाई की दुकान है क्या। और आजकल आप किसी गली में खड़े हो जाओ, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि अपने झालावाड़ में कोई मिठाई की दुकान है क्या। आप इधर नजर घुमाओ, इधर नजर घुमाओ, झालावाड़ नहीं, झालावाड़ की हर गली में आपको मिठाई की दुकान मिलेगी, और बड़े बड़े शब्दों में लिखा मिलेगा मिष्ठान भंडार, भंडार। बस यहीं पे है सारा कर्मकांड, भंडार। इस भंडार पे बार बार जाने की वजह से आपके और हमारे और लोगों के भंडार बाहर आ जाते हैं, वो तोंद बाहर निकल जाती है, एमआरएफ का टायर बन जाता है। ये मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है इस भंडार पे लगातार विजिट करना।
लगातार जाना। और कई बार हम लोग इस चीजों को इग्नोर करते हैं, हम मानने को रेडी नहीं होते, जानते सब है पर मानता को नहीं है। हम कहते हैं नहीं शर्मा जी ऐसा नहीं है, हम इतना फास्ट फूड और इतना मीठा नहीं खाते। पर याद करिए वो कोविड का टाइम मार्च 2020, जब फास्ट फूड की दुकानें बंद, मिठाई की दुकानें बंद, और हम लोग जितने भी लोग इस कॉल पे मौजूद हैं, आप सब लोग जानते हैं कि इस दौरान लोगों ने मीठा और फास्ट फूड खाना बंद नहीं किया। सपना जी, मार्केट बंद हो सकता था लेकिन दिमाग खुला था। मार्केट बंद था लेकिन दिमाग खुला हुआ था। और उस जमाने में, उस महीने में आप देखो एक नया चमत्कार और एक नया आविष्कार हुआ। हर घर की हर महिला और पुरुष हलवाई बन गया। हलवाई बोले बाजार ही तो बंद है, रसोई तो खुली है। और हर महिला पुरुष उस कोविड के टाइम पे कोई समोसा बनाना घर में सीख रहा है, तो कोई गुलाब जामुन बना रहा है, तो कोई रसगुल्ले बनाना सीख रहा है। लेकिन सच मानिए मेरे दोस्त, ये सीखना बहाना था, ये सीखना बहाना था। और हमें तो कोरोना काल में भी तला भुना और मीठा खाना था। ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोग इतने आदी हो चुके हैं, आज हमारा समाज इतना आदी हो चुका है फास्ट फूड और जंक फूड और मीठे का। ये नेक्स्ट रीजन है। नेक्स्ट कारण लिखिए, अगला कारण क्या हो सकता है बीमारी बढ़ने कि कैलोरी इंटेक इज मोर एंड फिजिकल एक्टिविटी इज लेस। कि आज हम लोग खाते ज्यादा हैं और मेहनत कम करते हैं। आज हम खाते ज्यादा हैं और मेहनत कम करते हैं, और ये हर इंसान जानता है बट मानता कोई भी नहीं है। हम ज्यादा खाते और मेहनत कम करते हैं। अब हम में से ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हम लोग कब ज्यादा खाते हैं। हमें खुद को ही मालूम नहीं होता। नंबर 1 दोस्तों, जब हम लोग खुश रहते हैं तो जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं। खाते हैं, खाते ना राजकुमार जी? कोई भी गुड न्यूज मिले बोले यार आज तो मजा आ गया, कुछ खाने को लेके आओ, आज तो पार्टी करेंगे, शर्टी करेंगे, आज तो गुड न्यूज मिल गई है, तो हम ज्यादा खाएंगे। नंबर 2, हम खुश होंगे तो ज्यादा खाएंगे, और नंबर 2 हम दुखी रहेंगे तो भी ज्यादा खाएंगे। बट क्या पहले ऐसा था? महिलाएं, महिला शक्ति, पहले के जमाने में सास और बहू में लड़ाई हो जाती थी तो 2-2 दिन तक सास और बहू खाना नहीं खाती थी। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत? हेलो मुंडी, यस नो कुछ तो करो यार। पहले मनाना पड़ता था, सास को मनाना पड़ता था, बहू को मनाना पड़ता था। और कई बार तो हम जेंट्स लोग तो परेशान हो जाते थे, मम्मी को मनाए कि पत्नी को मनाए, दोनों को कैसे राजी करें। मतलब 2-2 दिन तक लोग खाना नहीं खाते थे, भूखे रहते थे। तो बाप और बेटे के झगड़ा हो जाता था, कोई बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाता था, खाना नहीं खाते थे। पहले के जमाने में ऐसा था, लेकिन आज जस्ट अपोजिट है। पहले के लोग जब दुखी रहते थे खाना कम खाते थे, और आज जब लोग दुखी रहते हैं तो जरूरत से ज्यादा खाते हैं। आजकल ऐसा नहीं है सास बहू की लड़ाई में मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं। आज तो खुश है तो भी ज्यादा खाएंगे, और दिमाग खराब हो गया तो और ज्यादा खाएंगे। बोले आज तो दिमाग खराब हो रहा है, कुछ खाने को लेके आओ। और दोस्तों आज की दुनिया में जब लोगों का दिमाग होता है, लोग खाते भी हैं और पीते भी हैं। और मेरे दोस्तों, पीने के बाद लोग क्या खाते हैं ये उनको खुद को भी मालूम नहीं होता। कि जब होश में सही नहीं खाते हैं तो बेहोशी में तो जरूरत से ज्यादा ही खाएंगे, फिर तो वही और क्वांटिटी बढ़ जाएगी, चकना मकना टकना कुछ। तो हम खुश रहते हैं तो ज्यादा खाते हैं, और दुखी रहते हैं तो ज्यादा खाते हैं। आप में से कुछ लोगों के मैंने वीडियो बंद किए हैं, नाराज मत होइएगा, आप मेरे परिवार के प्यारे प्यारे मेंबर, मैं आप सबके साथ। लेकिन कैमरा बंद इसलिए किया क्योंकि आप लोग बनियान में थे। 8-10 लोगों को मैंने कैमरा बंद किया है। कल से आप टी शर्ट पहनिएगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। ओके, आप ट्रेनिंग पूरा अटेंड करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो लोग आपको बार बार देख के मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे लोग, फोटो निकाल निकाल के, इसलिए। तो अभी पहला कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया, समझ में आ गया? खाना ज्यादा खाने का दूसरा रीजन, दुखी रहते हैं तो ज्यादा खाते हैं। तीसरा, अगर हमारे घर में खाना ज्यादा बन जाता है तो भी हम ज्यादा खाना खाते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? बोले खाना घर में ज्यादा बन गया तो भी इंसान ज्यादा खाता है। अच्छा, क्या पहले ऐसा था क्या? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले अगर हमारे घर में खाना एक्स्ट्रा बन गया, कोई मेहमान आने वाला था और आपने बना लिया खाना, मेहमान नहीं आया, तो पहले हमारे घर में बचा हुआ खाना हम किसको खिलाते थे?
जेल सिंह मैम आप सो रही हैं, जागो, मोहन प्यारे जागो। तो पहले हम लोग क्या बचा हुआ खाना किसको खिलाते थे? या तो हम गाय को खिलाते थे या काले कुत्ते को खिलाते थे। पहले बचा हुआ घर में बचा हुआ खाना या तो हमारे गाय खाती थी या काला कुत्ता खाता था। लेकिन मेरे दोस्तों आज ना गाय की जरूरत है ना काले कुत्ते की जरूरत है। इससे आगे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप सब समझदार हैं। लेकिन आज बचा हुआ खाना कौन खा है? हम सब खा रहे हैं। बताओ सही है कि गलत है? गौतम जी सही बात है। आज एक डायलॉग फेमस हो गया ना, अनाज का अनादर नहीं करना है, अनाज का अनादर नहीं। अगर घर में 4 चपाती बच गई, 5 चपाती बच गई, चावल बच गए तो एक डायलॉग फेमस है, सारे घर वाले बांट के खाते। लेकिन खाना छोड़ना नहीं, खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वो वेस्ट के चक्कर में और कर रहे हैं लोग टेस्ट, और फिर उनको अस्पताल में करवाने पड़ रहे हैं टेस्ट। समझ आ रहा है? तो ये भी एक बड़ा कारण है। हम खुश है तो ज्यादा खाते हैं, दुखी है तो ज्यादा खाते हैं, खाना ज्यादा बन गया तो ज्यादा खाते हैं। शादी पार्टी में लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं। लिख लो, जब फ्री का खाना होता है तो लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं, फ्री का खाना। और इस कम्युनिटी में आने से पहले आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मैं बता दूं, मैं खुद खाने के लिए जीता था, अभी जीने के लिए खाते हैं। ब्राह्मण आदमी हूं, मीठे से बड़ा प्यार था, खाने से बड़ा प्यार था, वो आज भी है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि शादी पार्टी में जाता 4 बार ऐसे करता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब किसी के शादी ब्याह में जाता था, हमारे घर में सुबह खाना ही नहीं बनता था। हेलो मीनाक्षी मैम, सुबह खाना नहीं बनता था। और बोले शाम को शादी में जाना, सुबह खाना क्यों बनाना भाई? बोले क्यों नुकसान कर रहे हो, दोनों टाइम का एक ही टाइम खा के आना है शाम को, आदमी के घर पे जाओगे तो क्यों खराब करना है, नुकसान क्यों करना है? और हम जाते थे शादी में तो 2 बार तो ऐसे करते थे, हे भगवान आज मिला है जाने कब मिलेगा। और ये मैं नहीं, आप सबके साथ भी ऐसा ही है। मैं एग्जांपल सिर्फ मेरा दे रहा हूं कि आप बुरा ना माने। हम शादी पार्टी में जा रहे हैं, 50 प्रकार के आइटम है, बट 50 प्रकार के आइटम टेस्ट करना हम हमारी परम जिम्मेदारी और ईमानदारी समझते हैं। 100 आइटम है, एक बार तो सारे आइटम को टेस्ट जरूर करेंगे, इतना ईमानदारी से। जैसे मीनाक्षी मैम के घर में पार्टी है और हम सब लोग खाना खाने गए, हम सारे आइटम को टेस्ट करेंगे। जैसे मीनाक्षी मैम कैमरा लगा रखा है आपके ऊपर कि भैया आपने गुलाब जामुन क्यों नहीं खाया, आपने तो वो टिकिया तो टेस्ट ही नहीं किया। इतना ईमानदार है। और आज आप देख लो सिनेरियो क्या है। शादी पार्टी में हम जब भी जाते हैं या कोई भी जाता है, जैसे मीनाक्षी मैम का एग्जांपल दिया, जैसे हम मीनाक्षी मैम के घर पे गए, अब तो इनको पार्टी देना ही पड़ेगा, बार बोलेंगे तो। अब इनके घर पे हम गए, अब जाते ही क्या बोलेंगे गार्डन में, आइए आइए सर पहले खाना खा लो, आओ भाई साहब पहले खाना खा लो। हर कोई बोलेगा सर जिसके घर पे आप जा रहे हैं। और हमारा डायलॉग क्या होता है, खाना थोड़ा रुक के खाएंगे, पहले थोड़ा हल्का फुल्का खा लेते हैं। हर आदमी का यही डायलॉग होता है, खाना थोड़ा रुक के खाएंगे, पहले हल्का फुल्का खा लेते हैं। अब आप याद करो, हर शादी पार्टी में यार हल्का फुल्का क्या है? हल्का फुल्का है आलू की टिकिया, वो पास्ता, वो मोमोज, वो चिला। मतलब हल्का फुल्का नहीं, पहले ही हम भारी खाते हैं, बाद में जाके सैलेड और रोटी चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। उल्टा हो रहा, जस्ट हम अपोजिट कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट। पहले भारी खा रहे हैं, बाद में हल्का खा रहे हैं। तो शादी ब्याह में जाते हैं तो ज्यादा खाते हैं। हम लोग मेहमानबाजी, लिखो भारत के लोग मेहमानबाजी के बहुत कच्चे हैं। हम मेहमानबाजी के चक्कर में ज्यादा खाना खाते हैं। बताओ सही है या गलत है? आप तो एग्री नहीं करेंगे मूल सिंह जी, लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं ऐसा ही था। अगर मैं आपके घर पे आया और आपने मुझे दिया नाश्ते का प्लेट और आपने रख दिया प्लेट में 1 समोसा, 4 गुलाब जामुन, 2 रसगुल्ला, 2 बर्फी और सॉस, टोमेटो सॉस, अब मैं